अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हदीस नंबर 8 आपके सामने पेश करता हूँ, जिसके रावी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। नंबर 1, कलमा शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। दूसरी ये नमाज कायम करना, तीसरी ज़कात अदा करना, चौथी हज करना, 5वें रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से हैं। बुनियादी चीज़ें ये होती हैं कि जिस पर बुनियाद उस चीज़ को कहते हैं जिस पर इमारत मजबूत बनती है। अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत उस पर कमज़ोर होती है। इस वजह से बुनियादी चीज़ें जो हैं इस्लाम की, इन 5 चीज़ों में, यानी अगर इन्हीं 5 चीज़ों को या कोई शख्स अपना ले और उसके बाद कहे हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इस पर इमारत जो खड़ी होती है वो दरअसल, जैसे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मोमिन की मेराज है। मेराज कहते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी से चढ़ने के, यानी जन्नत में अगर चढ़ना चाहता है, जाना चाहता है, तो जिस तरीके सीढ़ी की ज़रूरत हो किसी चीज़ पर जाने के लिए, इसी तरीके जन्नत में जाने के लिए सीढ़ी उसके लिए मेराज की हैसियत रखती है। तो ये एक अहम चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है नमाज के ताल्लुक़ से, नमाज एक बहुत अहम फरीज़ा है। अल्लाह तबारक ताला सब कुछ माफ़ कर देता है, यहाँ तक कि रोज़ा अगर आप बीमार हो दूसरे दिनों में रख सकते हैं। हज आपके अगर पैसा नहीं तो नहीं दे जा सकते हैं। ज़कात के ऊपर आपके लिए ज़रूरी नहीं। रोज़ा मौखर कर सकते हैं, अगर बीमार हो तो दूसरे दिनों में रख सकते हैं, लेकिन नमाज किसी तरीके से माफ़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी नमाज बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े, बहरहाल उसको नमाज पढ़ना ज़रूर है। तो नमाजी के लिए ये ज़रूरी है कि वो मुस्तकिल तौर पर हर एक नमाज का पाबंद हो। और नमाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। कुफ्र के मतलब है बहुत बड़ी उसने नाफरमानी की। नाफरमानी इसे जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बैन रजुल व बैन कुफ्र तर्कुस सलात, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। एक हदीस में यहाँ तक फरमाया गया, मोमिन के लिए नमाज सर की मानंद है, कि जिसे जिस्म के अंदर अगर सर ना हो और उसका जुदा कर दिया जाए यह सर, तो इंसान बाकी रह सकता है। इसी मोमिन के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए नमाज बहुत ज़रूरी है, वो नमाज हर वक्त पढ़े। कोई चीज़ होती है, ज़कात आदमी देता है, ज़कात दे दी, उसका हक अदा हो गया। हज करने गया, हज करे आया। रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखना है, आदमी घर में रोज़ा रख दिया, उसका रोज़ा हो गया। कलमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, ठीक है, दिल में हमारे हैं, ठीक है। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है, ये इज्तिमाइयत जोड़ती है, इसके इंसानी ताल्लुक़ कायम होते हैं। आप ये देखें कि अगर हमारी मस्जिद में तमाम सारे नमाजी आते हैं और अगर कोई नमाजी 2 दिन या 2 वक्त ना आए, तो हम लोग देखते हैं कि फलाना नमाजी नहीं आ रहा, तो मालूम करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा। तो पता चलता है या कहीं मेहमानी में गया हुआ है या बीमार है, तो बीमार की इयादत की भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इससे इज्तिमाइयत कायम होती। अगर नमाज ना हो, नमाज होती भी इंफरादी होती
जमात के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फ़र्ज करार नहीं देते, तो उसमें भी इज्तिमाइयत नहीं कायम हो सकती। तो आदमी इनफरादी तौर पर घर पे नमाज अदा कर ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इज्तिमाइयत कायम हुई। अगर हम 2 दिन ना आए तो हमसे कोई सवाल करता है कि आप नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आए, क्या उज़्र थी। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक ताला का इंसानों के ऊपर करम है। और कोई आदमी अगर परेशान है, बीमार है, उसके पास माली हैसियत नहीं है और नमाजी है, नहीं आता मस्जिद में, तो तमाम सारे लोग जब जाते हैं उसके पास, या एक आदमी जाता है और ख़बर लेकर आता है कि वो बीमार है और उसके पास पैसा नहीं कि उसका इलाज कर सकें, तो इस तरीके से सारे लोग ताउन भी कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत बड़ी इज्तिमाइयत ही कायम हुई नमाज के ज़रिए से। और दूसरी चीज़ ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़र्जियत नमाज के साथ, जमात के साथ बहुत बनाई फरमाई। एक रिवायत में है, सही बुखारी और मुस्लिम की 2 रिवायतें हैं, उसमें एक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जमात के साथ नमाज अदा की उसको 27 गुना सवाब मिलता है। एक रिवायत में 25 गुना है। लेकिन ये होता है कि आदमी शुरू से नमाज में शामिल हो, ये ना कि 2 रकात छूट जाएं, 3 रकात छूट जाएं और वो उम्मीद रखे अल्लाह तबारक ताला कि हमको 27 गुना या 25 गुना सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं। बल्कि उसको शुरू से इकामत के वक्त से नमाज में शामिल होना चाहिए, तब उसको 25 गुना या 27 गुना सवाब मिल सकता है। और दूसरी चीज़, अगर नमाज के अंदर इखलाक होगा, इखलास के साथ अगर नमाज पढ़ी होगी तो इतना सवाब मिलेगा, वरना उतना सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला का वही अमल वो फरिश्ते लिखते हैं, किरामन कातिबीन, हर बुरी और अच्छी चीज़ लिख रहे हैं और उसके अंक भी दे देते हैं, नंबर भी दे देते हैं, किस नियत से, किस इरादे से ये काम किया गया है। लेकिन हमारे अंदर नमाज के अंदर अगर खुलूस होगा, आम तौर पर यह देखा जाता है हमारे मुसलमानों में कि मैं खुद गया हूँ गांव में, देखता हूँ कि लोग तरह तरह से बातें करते हैं, कहते हैं कि चलो मान लिया जाए कि ताजिया रखना गलत है, गलत काम है, लेकिन कुरान खानी कहाँ से न गलत है। कुरान खानी करना यानी जब हमारे कोई इंतकाल कर जाता है तो उसके बाद दूसरे दिन कुरान खानी होती है, ये कहाँ से जायज़। भाई इसमें कुरान पढ़ा जाता है, कोई ऐसी बात तो है नहीं जो बुरी हो। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि कुरान में कितनी आयतें हैं। अब उसको नहीं मालूम, या कुरान की एक आयत का आप तर्जुमा बताइए, कम से कम कुरान की एक आयत का तर्जुमा, तो खामोश। उसके बाद मैंने कहा यह तो बहुत दूर की बात है, बुखारी शरीफ की हदीस में, तमाम सारी हदीसों की किताबों की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक हदीस की बात कर रहा हूँ बुखारी की, और सिर्फ एक हदीस आप बताइए, उसकी कोई भी हदीस बता दीजिए। खामोश। इसके बाद हमका ये जो बहुत बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन आप ये बताइए कि कलमा जो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो इसके बारे में इसका तर्जुमा मुझको बताइए, क्या है इसका तर्जुमा क्या है। तो वो भी खामोश, क्योंकि हकीकी माने में अगर तर्जुमा अगर आदमी देखे, उसको जानने वाला हो, तो ना कुरान खानी को अच्छा कहेगा, ना ताजिए को अच्छा कहेगा। क्योंकि जब उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इला नहीं मगर अल्लाह है, यानी कोई इबादत के लायक नहीं, तो दूसरे से ताजिए से क्या मांगेगा? क्या मज़ारों पे जाके वो अल्लाह ताला से मांगेगा? किससे मांगेगा? वो मांगेगा कि अल्लाह वादउला शरीक के अलावा कोई देने वाला नहीं जो उसको दे, तो वो अल्लाह ताला से फिर आएगा। इधर मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अब रसूल हैं तो सच्ची बात बताएंगे, रसूल हैं तो हर एक बात सच्ची बताएंगे, और जब सच्ची बात बताएंगे तो हर उनकी बात मानने का, जब कहेगा अल्लाह उसके रसूल की बात मानी जाए, जब कुरान पढ़ेगा,
अल्लाह ताला ने खुद जगह जगह इरशाद फरमाया वातिउल्लाह वाति रसूल, इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की। तो इताअत अल्लाह की मुस्तकिल है, रसूल की मुस्तकिल है, और फिर किसकी की मुस्तकिल इताअत नहीं। जैसे कि बाज़ लोग दलील देते हैं उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम्हारे हुक्मरां हो उनकी भी इताअत जाए। इताअत का लफ्ज़ नहीं है, देखिए वहाँ पर अतीउ अल्लाह व अती रसूल उलिल अम्र मिनकुम। और अल्लाह तबारक तआला जानता था उलिल अम्र में इख्तिलाफ होगा, तभी उस आयत में कहा गया उलिल अम्र मिनकुम, कि उलिल अम्र में जब इख्तिलाफ हो, इन तनाज़ा यानी तनाज़ा जब हो, लड़ाई झगड़ा हो, फरद्दु इलल्लाहि व रसूल, लौटाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ से। तुमिनूना बिल्लाहि यौमिल आखिर सालिकु वाहसन तावीला, और जब वहाँ से जवाब आ जाए तो उसमें तावील ना करो, उसमें फिर झगड़ो ना, अल्लाह उसके रसूल से जहाँ जवाब आ जाए उसको लेना है। तो क्या है कि अतीउल्लाह वाति रसूल बताया गया, इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की, ये इताअत मुस्तकिल है, बाकी इताअत मुस्तकिल नहीं। बाज़ उलमा कराम इसमें चकमा देने की कोशिश करते हैं कि देखिए अतीउल्लाह वाति रसूल उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की भी इताअत करो। इताअत कहाँ पर लफ्ज़ है? कुरान को सही देखिए, इताअत का लफ्ज़ है ही नहीं। और अगर पूरी आयत देखा जाए, पूरी आयत पढ़िए इसको, फिर तनाजा इसी में है, उलिल अम्र में तनाजा है, फरुद्दु इलल्लाहि रसूल, लौटाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, और वहाँ से जो जवाब मिल जाए उसको। तो ये कहने का मेरा मंशा ये है कि आजकल के जहाँ मोबाइल का दौर है, आदमी बहुत सारी जानकारी इसमें हासिल करता है, लेकिन अब भी कुरान और हदीस के मामले में 90% आदमी को इसको मालूमात नहीं। 90% अगर देखा जाए तो कुरान हदीस के बारे में मालूमात नहीं। अब तो मोबाइल का दौर है, आदमी इसमें तमाम सारे की हदीसें हैं, कुरान की आयतें हैं, तर्जुमा है, सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो सब चीज़ों से शैतान उसको दूर रखता है और खुराफात की तरफ ज़्यादा उसको माइल करता है। इस वजह से तो ये मेरा कहने का मंशा था कि आज भी दौर में आदमी सवाल करता है कि ये क्या गलत है, ये क्यों गलत है, हमारे बाप दादा करते चले आए हैं, लेकिन सवाल यही है, उसका जवाब भी यही है कि उनको ना इल्मी की वजह से। आप अगर कुरान हदीस के मानने वाले हैं, कुरान हदीस को आप थामिए और फिर उसके बाद अगर मुझसे कहिए तो मैं आपकी बात मानूंगा कि हाँ आपने हदीस की या कुरान की कोई बात कही, वरना यहाँ की वहाँ और किसी मौलवी ने यह बताया, किसी आलिम ने बताया, किसी इमाम ने यह बताया, ये चीज़ माने नहीं। माने अल्लाह उसके रसूल की बात ही मोतबर और मुअज़्ज़ज़ है, बाकी किसी की बात लायानी बातें हैं और कोई उसमें मकसद आकर कुरान हदीस की बात है तो मुकद्दम है, सर आँखों पर है, वरना हम उसे पसे पुष्ट डालते हैं। अल्लाह उसके रसूल की अगर खिलाफ वर्जी किसी बात में हो रही हो तो ये हदीस नंबर 8 थी जो हमने आपसे बयान की। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सभी को कुरान और हदीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।